तो बताओ कहाँ तक कर लिया था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखने के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गए। सर हमने हाउ टू मेक सिंपलेस्ट फॉर्म तक कर लिया था। ओके तो सिंपलेस्ट फॉर्म तक हमने देख लिया था, तो वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप लोगों को समझ में आ गए है ना, आ गए ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे कटिंग करेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि किसी फ्रैक्शन को अगर आप लोग वहां पे पॉसिबिलिटी है, अगर वो कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम मतलब उन दोनों का HCF 1 नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो रहा होगा, कटिंग हो रही होगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है उससे अगर आप उससे फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो आज हम ऐसा करते हैं, कंपैरिजंस कर लेते हैं। तो देखो आज कंपैरिजंस, अगर आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गई है तो, या फिर एक एग्जांपल करो, कन्वर्ट 108/324 into simplest form। करिए आप लोग इसे, क्लास 6 मेथड। और ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर से कटिंग करने की बात होती है यहाँ पे। तो 108 और 324 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 108। तो 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आप लोग डायरेक्टली तब कर पाओगे क्योंकि 324 को एज ए 108 का फैक्टर मल्टीपल देखना ये प्रैक्टिस मांगता है, इतनी आसानी से तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि मैंने क्या किया, 108 से कटिंग कर दी इसकी। लेकिन अगर हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आए डायरेक्टली, तो आप लोग क्या करोगे, छोटे से छोटे नंबर से शुरू करो। तो इवन नंबर लिखे हुए हैं दोनों, तो इसका मतलब 2 से तो वो हो ही जाएगा। 2 से अगर वो हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो 54/324 कितना हो जाएगा, 100 एंड बोलो कितना, 162। ठीक है ना, ठीक है या नहीं है। अगेन दोनों इवन नंबर लिखे हुए हैं फिर से, तो ये 27 बाय बन जाएगा 81। लेकिन ना तो ऊपर इस बार इवन है और ना ही नीचे इवन है, दोनों नंबर ऑड लिखे हुए हैं। तो 3 से ट्राई करो, 2 से जस्ट बड़ा नंबर 3। तो यहाँ ट्राई करोगे तो हाँ 3 से जा रहे हैं दोनों, तो यहाँ 9 बन जाएगा, यहाँ 27 बन जाएगा। अगेन 3, यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 9 बन जाएगा, और यह 1/3। ठीक है, आंसर तो 1/3 सेम आया है, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ गया। तो लंबा पड़ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर गलत नहीं आना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन चेंज मत कर देना बस। कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। किसी को कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई इतना बड़ा हार्ड काम नहीं है कोई, तो बस प्रैक्टिस तो कर लेना है लेकिन एक बार, क्योंकि फ्रैक्शन हो सकता है अगर आपको ऊपर 7 डिजिट नंबर मिल जाए, नीचे 5 डिजिट नंबर मिल जाए, उनमें कॉमन फैक्टर है, तो क्या करोगे। तो प्रैक्टिस तो कर लेना इसकी। ठीक है, कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस करो। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, नहीं, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस।
पहला मेथड, 3 मेथड होंगे इसमें, पहले तीनों मेथड लिख लेते हैं, फिर एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस लिखा है, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस लिखा है। तो पहला पॉइंट लिखो इसका, if denominators are equal then fraction having greater numerator is greater। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट इसी का, इफ इस केस में न्यूमरेटर अगर बराबर हो तो ये बात थोड़ी अपोजिट है। इफ न्यूमरेटर्स आर इक्वल, सॉरी हाँ इक्वल, देन फ्रैक्शन हैविंग lesser denominator is greater। इस बार उल्टा हो गया, देखते हैं ऐसा क्यों, ठीक है ना, इसे कर लेना अंडरलाइन। कैसे हो गया? Done, sir. प्लीज वेट। ठीक है ना, कॉपी कर लिया। थर्ड लिखो इसमें, थर्ड में क्या होगा, 2 फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, a बाई बी और c बाई डी। हाँ ए बी सी आपस में, ए बी सी डी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपस में कुछ भी 2 नंबर सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, आप क्या करोगे, उनकी पोजीशन फिक्स कर दो। ये पोजीशन हो गई लेफ्ट, ये पोजीशन हो गई राइट, ठीक है। सर हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। ए बाई बी को रख दो लेफ्ट और सी बाई डी को रख दो राइट। आप चाहो तो सी बाई डी को लेफ्ट कर दो, लेकिन एक बार पोजीशन फिक्स कर दी तो उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर्स को अपनी अपनी जगह पर रहने दो, लेकिन डिनोमिनेटर्स को इधर उधर फेंक दो, डी को फेंक दो उधर, बी को फेंक दो उधर, तो ये ए इंटू डी हो जाएगा और सी इंटू बी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। इफ अगर ये होता है देन क्या होगा, मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट बड़ा आया, मतलब कि ए इंटू डी, वो ए इंटू डी सी इंटू बी, तो चलो ये हमारी मेथोडोलॉजी हो गई, लेकिन ये इस तरफ लेफ्ट वाली वैल्यू अगर आपको बड़ी मिल रही है तो लेफ्ट में कौन रखा हुआ है, ए बाई बी, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू भी ए बाई बी की बड़ी होगी। एल्स इफ अगर ये होता है, या फिर इफ ये वाला डब्बा या फिर ये वाली वैल्यू बढ़ी आती है, सी इंटू बी बढ़ी आती है, देन एल समझ नहीं आएगा आपको, इफ कर दो इसे भी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा, और अगर ऐसा होता है तो देन ए बाई बी इज लेसर देन सी बाई डी। क्वेश्चंस करते हैं, इसे कॉपी तो कर लो, इन क्वेश्चन करेंगे अभी बहुत सारे, तो चीज होगी क्लियर। लेकिन ध्यान रहे टॉपिक चल रहा है
कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, लेकिन कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शंस के लिए एक ही मेथड है, वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए ये करो और इसी के ऊपर एग्जांपल लिखो। मतलब कि अगर हमने जगह चेंज भी कर दी, जिस भी नंबर का बड़ा मतलब नंबर आंसर आ रहा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्वेश्चंस करते हैं अभी, आ जाएगा समझ, चिंता मत करो। डन सर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन कुछ। एग्जाम्पल, कंपेयर 4/7 एंड 5/8। तो न्यूमरेटर, दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या देखते से बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो। तो अगर तो पहला मेथड, पहले मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो क्या डिनोमिनेटर इक्वल है? नो सर। अच्छा, क्या न्यूमरेटर्स इक्वल है? नो सर। नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों मेथड ही लग रहे हैं। तो क्या तीसरा मेथड ही बचा हमारे पास ऑप्शन में? नहीं, Yes, ऐसा sir. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो तीसरा अप्लाई कर सकते हो, तो हम तीनों से देख लेंगे एक बार। तो अगर आपको बनाना है, पहला मेथड क्या बोलता है कि इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो अगर इक्वल नहीं है तो बना दो इक्वल। कैसे बनाओगे? अगर यहाँ पे 7 है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 8 है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 7 इंटू 8 और 8 इंटू 7 तो नंबर सेम ही देगा ना। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 56 डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा 56 डिनोमिनेटर में। अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, तो 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हो, तो ऊपर भी 8 से बनाना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 7 करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। ये 32 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 35। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर्स दोनों के इक्वल, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा। मतलब कि आप 56 को 32 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और 56 को आप नहीं सॉरी 35 को 56 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली बड़ा है कि नंबर अगर डिविजर दोनों सेम है, डिविडेंड को या फिर डिनोमिनेटर को जितना बड़ा, ओहो, न्यूमरेटर को या फिर डिविडेंड को जितना बड़ा बनाओगे उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि साइन इस तरफ आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं। नहीं, दोनों ही नहीं है इस केस में, तो क्या होगा? इक्वल बना देंगे। अगर इक्वल होंगे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट ही ये रूल अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ही ये रूल, दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई कर देंगे। और अगर नहीं, ऐसा केस नहीं है, तो आप चाहो तो थर्ड मेथड से भी, मतलब आप किसी फ्रैक्शन की कंपेयर करना चाहो, किसी दो फ्रैक्शंस को, तो तीनों में से कोई मेथड पॉसिबल है ना? तो यहाँ पे मतलब कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड ही करना है। डेफिनेटली मैंने यही तो बोला स्टार्टिंग में कि तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। तो अभी शुरू किया ये तो हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो चिंता मत करो। तो 7 था नीचे, यहाँ 8 था, तो आपने 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, ये भी तुम लोगों को पता नहीं है, बहुत बढ़िया रिविजन कर रहे हो तुम लोग। अब सेकंड वाला मेथड क्या बोलता है? न्यूमरेटर्स आर इक्वल, देन डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना ही वो फ्रैक्शन बड़ा। तो न्यूमरेटर अगर इक्वल करना है आप लोगों को, तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ऊपर न्यूमरेटर ऊपर 5 है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से तो 20 बन जाएगा। और नीचे तो 7 यहाँ रखा हुआ है, यहाँ 8 रखा हुआ है, यहाँ 7 यहाँ 8 है। हमें पता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करोगे बैलेंसिंग के लिए, ऐसा यहाँ ऊपर मतलब दोनों तरफ क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें? बैलेंसिंग के लिए, वरना फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा भाई। तो ये 35 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसमें दोनों में नीचे सेम आंसर आए। एग्जैक्टली। मतलब ये जो एरो घुमा हुआ है इधर भी यही घूमेगा। अब कैसे घूमेगा? न्यूमरेटर अगर दोनों के सेम,
गड़बड़ कर दी क्या? यस सर, आपने बोला है कि इफ न्यूमरेटर आर इक्वल देन फ्रैक्शन हैविंग हाँ लेसर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो लेकिन मैंने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि यहाँ पे 32 आएगा, 40 नहीं आएगा। तो मैंने जो बोला सही बोला है। न्यूमरेटर्स जो अगर बराबर हैं तो डिनोमिनेटर छोटा तो 32 छोटा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम डिविडेंड को अगर आप लोग बड़े डिविजर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो 20/32 का मतलब क्या? 5/8। काट के देख लेना इसको, 2 की टेबल से काटो, फिर वापस 2 की टेबल से काटो, 5/8 बनेगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से लिखे हुए हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो एरो हमारा सही घुमा है। यहाँ 35/56 का मतलब क्या? ये बड़ा। 20/32 का मतलब कि 5/8 बड़ा आ रहा है हमारा न्यूमरेटर, हाँ फ्रैक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ या ओके ना? सर। यस सर। यस सर। अब थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे एक बार। लेफ्ट में कौन सा नंबर रखना चाहोगे, कौन सा फ्रैक्शन रखना चाहोगे? सर 4/7। यस सर। 4 यहीं पड़े रहने दो, 5 को यहीं रहने दो, 8 को उठा करके वहां फेंक दो, 7 को उठा करके यहाँ फेंक दो। ये आपको 32 देगा, ये आपको 35 देगा। साइन किस तरफ घुमा? सर आज दूसरा पीरियड भी ले रहे हो क्या आप? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ 35 बड़ा है, तो इसका मतलब साइन घुमा हुआ उस तरफ है, तो ऊपर जाकर साइन वहां घुमा दो। अगेन आंसर सर सेम। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही? रिज्वाइन करो मीटिंग एक बार। समझ गए तीनों मेथड कैसे अप्लाई करने हैं? समझ आ गया। समझ आ गया, अच्छी बात है। कल हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस एट अ टाइम, है ना? तो आज के लिए होमवर्क रहेगा आपका, हाँ होमवर्क रहेगा आपके लिए आज का। मैं लिख देता हूँ सामने। एक्सरसाइज 6.1 में मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है क्या ऑलरेडी? चलो दे रखा तो भी रिपीट कर लेना, अगर कर लिया ऑलरेडी मत करना। आपने चैप्टर 6 की रिकैप एक्सरसाइज के लिए बोला था। अच्छा रिकैप के लिए बोला था, ठीक है करवाया आपने। ठीक है। आपने नहीं रिकैप वन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाया था और रिकैप एक्सरसाइज पूरी करवाई थी। ठीक है, तो अगर मैं वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टार्टिंग से, एक बार रुक जाओ, 6.1 में कुछ भी नहीं करवाया। क्योंकि रिवीजन अगर होगा तो फिर स्टार्टिंग से करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ लेना चीजों को, रिपीट करने का मतलब क्या है। समझ में नहीं आया तो फिर से करके देख लेना। एक्सरसाइज 6.1 के होमवर्क, आज का होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सेकंड भी कर लेना अटेम्प्ट, थर्ड भी कर लेना, फोर्थ, 5, 6 और 7 नहीं कर पाओगे, ठीक है? आज के लिए होमवर्क इतना ही बहुत है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है देन, थैंक यू सो मच।